नमस्ते बच्चों, 6th क्लास मैथ की क्लास हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3 जिसका हमने बेसिक करवा दिए थे फर्स्ट 2 क्लासेस में। अब अगर हमें वो सभी रूल्स पता होंगे तो हम इन सम्स को इजीली कर सकते हैं। जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम था टेबल वो हमने बताया था आपको रफ कॉपी में करना है। अब हम करेंगे सेकंड सम, और जिसमें क्या है, हमें जो भी नंबर है वो पता होने चाहिए क्या वो 4 और 8 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब 4 के लिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। 4 के लिए कंडीशन क्या थी? 4 के लिए कंडीशन क्या थी? या तो लास्ट 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड। और 8 के लिए क्या था? लास्ट की 3 डिजिट 0 होनी चाहिए, या फिर लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड। ये थी कंडीशन आपकी डिवाइड बाय 4 और 8 के लिए। अब जैसे हमारा सम है फर्स्ट जिसमें क्या है 572। अब 4 के लिए और 8 के लिए क्या होगा? 4 के लिए क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, 0 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे 72 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, इजीली हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे 572 को, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब 572 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 7 जा 56, 1 रिमाइंडर 2, 8 1 जा, और यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। यानी अगर इस तरीके की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी 8 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। कंडीशन क्या होगी, अगर 572 8 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 बचता, तो 8 से ये सारा नंबर डिवाइड हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, रिमाइंडर बचेगा, तो ये क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हमारा है 5500 5500, तो लास्ट की दो क्या है चीजें, 0 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई 4 के लिए, इजीली ट्रू हो जाएगी। और यानी ये जो 5500 है 5500 है, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के लिए तो हो गया। अब अगर मैं देखूंगा 8 के लिए क्या था, 2 डिजिट्स, यहां पर 4 के लिए तो हो गई कंडीशन ट्रू, लेकिन 8 के लिए क्या होगा, तीनों होनी चाहिए थी 0, लास्ट की 3 डिजिट, लेकिन यहां पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 500, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो इसमें भी क्या है, यहां पर जैसे मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूं, 648 2 0, 8 2 जा 16। अब देखो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो 5500 था 5500 था, ये वैल्यू 8 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक। जो भी हमारी एक्सरसाइज है इसमें एक पार्ट में और करवा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी जो पार्ट बचेंगे उसको आप अपने आप करना है। जैसे हम ये नहीं देखना कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है। जैसे इसमें दे रखा है एच वाला पार्ट है 3179507 कई बच्चे क्या करेंगे कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हम कैसे पता करेंगे कि 4 और 8 से डिवाइड होगा। अगर आप सिंपल इसको 4 से डिवाइड करेंगे इस सारी वैल्यू को और 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हम सिंपल क्या करेंगे, 4 के लिए क्या था, लास्ट में 2 0 नहीं है, लेकिन क्या होगी, लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं हम 72, 4 से इजीली डिवाइड हो जाती है, तो ये क्या होगा 4 से डिवाइड। अब 8 में क्या चेक करेंगे, लास्ट की 3 0 होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे 072, ये भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड। तो ये नहीं देखना है कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है, हमने जो अपने रूल्स देखे थे, हमने जो अपने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। ये था हमारा सम नंबर आपका सेकंड। अब जो थर्ड सम है, थर्ड सम में क्या है, कंडीशन है
जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 6 से डिवाइड। अब 6 से डिवाइड के लिए क्या थी कंडीशन, 6 के लिए जो आपकी वैल्यू है, जो आपका नंबर है, वो क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड। और 2 के लिए कंडीशन क्या थी, 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए। और 3 के लिए क्या थी, सम ऑफ डिजिट्स ये क्या होनी चाहिए, 3 से डिवाइड। तो 6 वाली कंडीशन के लिए क्या चेक करेंगे, थर्ड सम में डिवाइड बाय 6। तो हम इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये दे रखा है 2 9 7 1 4 4। तो 2 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 4। तो ये 2 9 7 1 4 4, लास्ट में क्या है, 4। तो ये क्या होगा, 2 के लिए तो हो गया इजीली। 3 के लिए क्या चेक करेंगे, इन सब का सम, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। और इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड। 2 + 9 11 7 18 19 23 24, 23 और 4 27। तो क्या होगा, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी डिवाइड होगा। इस तरीके से आपको करना है। एक पार्ट और करवा देता हूं, जैसे हम करेंगे अपना पार्ट नंबर एच पार्ट में क्या है, 1 2 5 8 3। पहले 2 के लिए कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 3। तो 2 के लिए तो है ही नहीं। अब 3 से देखने का कोई आगे हम देखो या मत देखो, लेकिन क्या होगा, अगर जो लास्ट में 3 है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो 2 वाली कंडीशन थी वो क्या होगी, फॉल्स। एक पार्ट और करवा देता हूं, जैसे आपका है आई वाला पार्ट 6 3 9 2 1 0। 2 के लिए कंडीशन क्या होगी, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। तो हो गया। और 3 के लिए 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 + 3 9, 18 + 2 20 + 1 21/3। तो ये क्या होगा, ये सारा नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, यानी कि ये क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये थे हमारे सम नंबर सेकंड और थर्ड। आज हम करेंगे अपने यही सम, जिसमें हमने कुछ पार्ट करवाए हैं। जो बाकी जो पार्ट है वो आपको अपने आप करने हैं। और वो कब होंगे, जब आपने अपनी जो डिविजिबिलिटी रूल्स थी, पिछली जो क्लासेस थे, वो आपने देख रखी होगी, वो आपने समझ रखी होगी। तो तभी आप इन सम्स को इजीली कर सकते हैं। आगे जो सम है वो भी उन्हीं रूल्स के ऊपर है, जिसको वो रूल समझ आ जाएंगे, आपकी ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो बच्चों, जो भी आपके सम है उनमें हम पहले आपकी कुछ बेसिक करवाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। तो हर एक क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी अपनी जो क्लासेज है वो आप रेगुलर रूप से हर रोज हमारा जो स्कूल का जो चैनल है संस्कार स्कूल छारा, उस चैनल से देखते रहे और अपना काम नियमित रूप से लगातार करते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।